हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसका हम एक एक लक्षण बताएंगे कि ये बीमारी आपको क्या क्या दिक्कत करेगा और ये किस तरह से बीमारी जड़ से समाप्त होगा। पैसे वाला रोगी जिनके पास पैसा है वो तो कैसे भी इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो बहुत गरीब कुष्ठ रोगी हैं वो कैसे इलाज करा पाएंगे, उनके लिए भी हम कुछ खास हम सलाह देंगे। तो कुष्ठ रोग जब ये आगे बढ़ेगा, कुष्ठ रोग पहले हम समझाएंगे कुष्ठ रोग है क्या, उसके पहले एक आपको फोटो हम दिखा दें। ये बीमारी जो है कुष्ठ रोग का यौन क्षमता को अच्छा खासा प्रभाव डालता है, यानी आपका सेक्स पावर जो है दिन प्रतिदिन घटते जाता है। इससे आपको सेक्स आनंद में तो कमी आता ही है, साथ में आपको नपुंसक भी हो सकते हैं और बाल बच्चा होने में भी काफ़ी कठिनाई आता है। इलाज होने के बाद में ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाता है। तो यौन क्षमता और ये जो आपका मस्तिष्क है, माइंड है, ये पागल की तरह आदमी हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, यानी मेमोरी पावर भी धीरे धीरे लॉस हो जाता है। तो कुष्ठ रोग में हमें और क्या करनी चाहिए? कुष्ठ रोग से बचने के लिए हम लोग को खाने पीने में थोड़ा ध्यान देनी चाहिए। खाने पीने में क्या करनी चाहिए? थोड़ा ध्यान देना शुरू करें। आपका ये जो मसल्स है कमज़ोर ना पड़े, इसके लिए साधारण खाना से आपको काम नहीं चलेगा। थोड़ा डोले सोले अच्छा रखने के लिए आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हरा सब्जी और हरा फल नहीं मैंने ताज़ा फल आपको लेनी चाहिए। हरा सब्जी लीजिए, ताज़ा फल लीजिए। खास करके विटामिन सी जो खट्टा फल होता है, माल्टा हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, ये सब आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल न करें। थोड़ा डोले सोले को स्ट्रांग बनने दे, मजबूत बनाने दे, थोड़ा मजबूत करिए अपने को, बॉडी को। और इसके बाद जो हम सलाह देंगे कि आपका कैसे इलाज चलेगा, क्या होगा, तब जाके आपका बीमारी ठीक होगा। तो सबसे पहले आते हैं कि कुष्ठ रोग है क्या है। तो चमड़ा का बीमारी चमड़े पर आता है, धीरे धीरे चमड़े पर ही बीमारी आता है, लेकिन चमड़ा बहुत तरह का होता है। चमड़े का बीमारी बहुत तरीके का होता है। आपको रिंग वर्म हो गया, पैसे के आकार का होता है, सोराइसिस, खाज, खुजली, दिनाय, बहुत सारे नामों से आप जानते हैं। तो सब अलग है, वो अंग भंग आपको नहीं करता है। लेकिन यदि सोराइसिस का उपचार चल गया ज़्यादा दिन तक, तो कई लोग का लिवर सिरोसिस हो गया है साइड इफेक्ट के कारण। मोटा मोटी मान के चलिए कि चमड़े का बीमारी का यदि आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप रिस्क लेकर ले रहे हैं, यानी इसका साइड इफेक्ट तो आना ही आना है। इतना कभी कभी घातक हो जाएगा कि जान तक आपका ले लेगा और साइड इफेक्ट की आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि चमड़े की बीमारी के लिए जो अंग्रेजी दवा लेते हैं वो जितना आपको फ़ायदा नहीं करता, उससे ज़्यादा कई गुना नुकसान कर देता है। अब आप पूछेंगे कि जब चमड़े का बीमारी में सब दवा नुकसान कर ही देता है तो फ़ायदा कौन करेगा? तो फ़ायदा करेगा सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा का जो इलाज चलेगा, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं बैठे कहीं भी किसी भी डॉक्टर से दवा लेना आप शुरू कर दें, बल्कि इसमें अनुभव की ज़रूरत है। मैं क्यों कहता हूँ कि कुष्ठ का बीमारी जो है मैं पूरी तरह से ठीक कर देता हूँ, क्योंकि इसके लिए हमने कई लोगों का लाइव किया है और उनको हमने साबित किया है
कि कुष्ठ रोग 100% ठीक होने वाला बीमारी है। कई विद्यार्थी तो इतना ज़्यादा दर्द में रहते थे कुष्ठ रोग के कारण, भयंकर दर्द, सूजन, और उसके चलते उनको रोना आ जाता था रात में और पूरा परिवार साथ में रोता था। एक धनंजय नाम के लड़का है, अभी ट्रीटमेंट में है, अब तो स्टेटस लगा रहे हैं बेचारे, इतने अच्छे हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अनीता देवी हाल अपना बताती थी, बहुत बुरा हाल बताती थी, खड़ा भी नहीं हो पाती थी, खड़ा होने के बाद तुरंत गिर जाती थी, खड़ा होने के बाद तुरंत वो गिर जाती थी, पैखाना भी जा नहीं पाती थी, अपना पैखाना तक भी नहीं जा पाती थी। आज वो जो आधे रोटी खाती थी 4 से 5 रोटी खाती है और शरीर में ताकत भी ठीक है अभी। और खुजली दाना जो था बहुत ज़्यादा था उनको, हालांकि खुजली दाना कुष्ठ रोग में नहीं होता है, खुजली दाना कुष्ठ रोग में होता ही नहीं है। चमड़ा का सुन्न होना कुष्ठ रोग कहलाता है। शरीर के किसी हिस्से में यदि कुष्ठ रोग का सुनबहरी का लक्षण आ जाए तो वहाँ का चमड़ा का कलर बदलने लगता है और वहाँ का जहाँ आपका सुन होना शुरू होखेगा, चमड़ा होना शुरू होता है, वहाँ से केस सारा झड़ना शुरू हो जाता है और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि इस एरिया में सुन हो जाए तो आपका क्या करेगा, एक केस भाव आपका झड़ सकता है। यदि आँख के पास में यदि सुन होने लगा तो आँखों से कम दिखाई देना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। पूरा डिटेल्स हम चर्चा करेंगे, वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा मत, क्लियर कट आपको बताया जाएगा कि कुष्ठ रोग और इसमें है क्या, कुष्ठ रोग क्या है। तो कुष्ठ रोग में मोटा मोटी समझिए, 1 नंबर में लीजिए चमड़ा का सुन्न होना। क्या है, यदि कहीं पर भी आपके शरीर में चमड़ा सुन्न हो रहा है तो वहाँ पर कलम हिलाकर आप देख सकते हैं कि आपका चमड़ा जहाँ सुन्न है वो आपका कलम चुभोने से बुझा रहा है कि नहीं, चिट्टी काटने से समझ में आ रहा है कि नहीं, पिन हिलाने से समझ में आ रहा है कि नहीं, अल्पिन हिलाने से समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि चमड़ा कहीं का भी मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो वो चमड़ा सुन्न रहने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे और चमड़ा सुन्न रहने लगे तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। यही कुष्ठ रोग है। इसके जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है और स्किन स्मीयर टेस्ट, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है सरकारी अस्पताल में। इसको याद करिए, बार बार हम आपको बता रहे हैं। तो स्किन स्मीयर टेस्ट हो सकता है कि शुरू में यदि आपको आए तो जांच में पता भी नहीं चले। कई लोग कहते हैं कि आपका जाइए, जांच में नहीं आ रहा है, आप बेचारे को दिक्कत रहता है, तो बढ़ जाएगा तो आइएगा। तो बताइए ना, आप हाथ पाँव का उंगली जब टेढ़ा हो जाएगा तब जाइएगा, तब आपका उपचार चलेगा। ऐसा नहीं है, शुरू में ही आपको हम बता दिए हैं। वो लक्षण को देखिए, चमड़ा का सुन्न होना। और दूसरा कुष्ठ रोग का पहचान क्या है, अब आप कमेंट में सब लिखते चलिए। आप लोग कमेंट में, हम खाली आपको समझा रहे हैं, आप चुपचाप खाली बैठ के या एक लाइक तक आपसे नहीं हो पाता है, कमेंट भी नहीं आता है। आप कमेंट में लिखिएगा तब हमको समझ में आएगा कितने लोग वीडियो मेरा सही से देख रहे हैं। कमेंट में आप लिखिए कि कुष्ठ रोग का क्या क्या लक्षण है, तब दुनिया जानेगी कि आप जब लिखेंगे, जो वीडियो हमारा देख रहे हैं रोगी, आप लक्षण एक लक्षण को लिखिए आपको कमेंट में, तब लोगों को मालूम होगा कि कुष्ठ रोग में क्या क्या दिक्कत होता है। हमको भी तो जानकारी होना चाहिए कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, मरीज हैं, कितना इस रोग के बारे में समझ पाए हैं, उनको सिम्टम सारा जो लक्षण है याद है कि नहीं है। तो यदि हमारा चैनल आप देख रहे हैं तो आप केहुनी पर भी मारकर एक कुष्ठ रोग का पता कर सकते हैं। ये झुनझुनी, ये आपको केहुनी पर मारेंगे तो काफ़ी झंझनाहट लगेगा, बिजली की तरह आपको झटका लगेगा, काफ़ी बिजली की तरह झटका लगेगा, सुई चुभने जैसा मालूम होगा। आग के पास में जाएंगे तो आग आपको फोड़ा हो सकता है, जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है,
कभी भी आग के पास में न बैठे। धूप, आप कड़ा धूप में जाएंगे तो आपको धूप भी आपको सहन नहीं हो पाता है। और भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी, और ये नाखून का खराब होना, ये नाखून का खराब होना अक्सर देखा जाता है। नाखून देखिएगा कि अक्सर लोगों का खराब होना शुरू हो जाता है, मोटा होना शुरू हो जाता है, उंगली पतला होना शुरू हो जाता है। उंगली क्या होगा? पतला होना शुरू हो जाएगा। हाथ पाँव का उंगली जो होता है पतला होगा, टेढ़ा भी होने लगता है। आपका सिंपल कलम भी आप यदि रखते हैं तो कलम छूट जाता है, मालूम नहीं चलता है। बहुत लोगों को इसमें चक्कर आ सकता है और हाथ पाँव का कपकपी भी देखा गया है। जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि ड्राई फ्रूट्स होता है, इसको जरूर लीजिए। शरीर का ताकत होना बढ़ू, अखरोट है, बादाम है, खजूर है, छुआरा, पिस्ता, किशमिश, मखाना, मूंगफली, चिरौंजी, खसखस, तो ये सब तो नहीं, लेकिन आप कम से कम काजू किशमिश आप जरूर लेना शुरू करिए। ये ताकत का बहुत ही आपको ज़रूरत पड़ता है, बेहतरीन आपको ताकत देगा। ड्राई फ्रूट जरूर आपको लेनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स लेने में कंजूसी न करें। और बीमारी यदि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से यदि बीमारी आपका बढ़ रहा है तो उसको नज़रअंदाज मत करें। यदि किसी को पैसा है, पैसे वाले हैं, तो उनको तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनका तो उपचार हो जाता है, कितना भी महंगा दवा वो ले लेंगे। लेकिन जिन लोगों को पैसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे गरीब मरीज हैं। माने भारत में क्या कहना, भारत में है तो अगल बगल तो आप जानते ही हैं कि कितनी गरीबी है। तो अब सरकारी अस्पताल में जाते हैं गरीब आदमी, तो उनको तो सरकार आपको फ्री में एमडीटी की दवा दे देती है। और सरकार जो डॉक्टर भी रखती है, आपको डॉक्टर जो रखा जाता है सरकार में, सरकारी डॉक्टर जो है, जो आपका इलाज करते हैं, लाखों रुपया का सैलरी उनको मिलता है। लेकिन उसके बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। उसके बाद भी क्या है, बीमारी ठीक नहीं हो पाता है ये एमडीटी से, क्योंकि एमडीटी रिएक्शन करता है, इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। यदि साइड इफ़ेक्ट सह भी गए तो बीमारी आपका केवल और केवल कंट्रोल भी रख पाता है। एमडीटी दवा लेने से पहले आपका चमड़ा शून्य था, और एमडीटी दवा ले लिए यानी कोर्स कंप्लीट कर लिए 6 महीना साल भर, उसके बाद भी आपका चमड़ा सूनापन, अभी भी चमड़ा में सूनापन बना हुआ है, तो बीमारी आपको तो ठीक नहीं हुआ। अगर उसको छोड़ दिए बिना इलाज कराए, जैसे सांप को मारे लेकिन मारा नहीं और विषधर हो जाता है और ख़तरनाक हो जाता है, तो पूरी तरह से मुंह पूछ करके ठीक करना पड़ता है। तो लेप्रोसी को जो उसका सूनापन है उसको एकदम जड़ से समाप्त नहीं किया गया तो फिर वो हमेशा फोक काटने लगेगा, हमेशा फन तैयार रखेगा। ये आपका सुनप्पन जो है, ये जो सुनप्पन है हमेशा कुष्ठ रोगी के लिए खतरा है। जब तक वो सुनप्पन ठीक नहीं होगा हमेशा रोगी को डसते रहेगा। जिस तरह से सर्प को अधमरा अगर छोड़ दिए हैं थोड़ा सा मार करके, तो और बिस्तर है और ख़तरनाक है, हमें फिर आपको काटेगा तो जान ले लेगा। इसलिए उसका पूरा मुंह कूच करके तब लोग मारता है ताकि पूरा ये ख़त्म हो जाए। नहीं तो अधमरा अगर करके छोड़ देते हैं तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि कुष्ठ रोग को पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया तो आपके लिए काफ़ी घातक हो जाएगा। तो आपको समझनी चाहिए कुष्ठ रोग को कि ये बीमारी क्या क्या कर सकता है। तो पूरा शरीर में आपका फोड़ा फोड़ा निकलेगा, दाने दाने निकलता है, बुखार हमेशा रहने लगेगा। और बुखार यदि इसको ठीक नहीं किया गया कुष्ठ रोगी का तो आपको बहुत नुकसान कर देगा, जान भी आपको ले सकता है। तो और फोड़ा निकलता है और चकता निकलता है, पूरा शरीर में मोटा मोटा चकता निकलने लगेगा।
चमड़ा मोट हो, धब्बे धब्बे चकते चकते निकलने लगते हैं, तो जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो कुष्ठ रोग में सुई चुभने जैसा मालूम आपको होता है। सुई लगेगा कि चुभ रहा है, सुई चुभेगा तुरंत बंद हो जाएगा। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और ईंट भट्टा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण ये बीमारी होता है। यदि बचपन में ही आपके माता पिता यदि मर गए हैं, तो यदि खान पान आपको अच्छा नहीं मिला, तभी भी कुपोषण की वजह से आपको बीमारी हो सकता है। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के कारण भी आपको ये बीमारी लग सकता है। तो कुपोषण से यानी कुपोषण का मतलब क्या समझते हैं? बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया खाना, काजू किशमिश, दाल दूध दही घी सभी चीज़ों को लेना है। हेवी एक्सरसाइज नहीं करना, हल्का व्यायाम आप कर सकते हैं। यदि यह बीमारी चेहरे पर आ जाए, कुष्ठ रोग का लक्षण आ जाए, तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है और कान जो है ये भी मोटा होने लगता है और गाल का त्वचा भी ये मोटा कर देता है। पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं और सर का बाल भी इसमें झड़ जाता है। भूख का कमी, वजन का लगातार घटना भी कुष्ठ रोगियों को ये देखा गया है। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है और आपको, जैसे आपने दवा के बारे में अपने पूछा, हमने बताया, दाम आपको बताया, मूल्य बताया, प्राइस बताया, ऑनलाइन करने में उसको टोटल खर्च कितना आया, क्योंकि कुरियर का भी खर्च सब उसमें ऐड करना पड़ता है। तो इसमें हम तो उसका कई उपाय निकाल लिए हैं कि जिससे कि आपको सस्ता पड़े। तो कम से कम यदि आपको मान लीजिए कि लेप्रोसी आपको कंफर्म हो गया कि लेप्रोसी हो गया है और आपने एमडीटी खाया 6 महीना साल भर, और एमडीटी 6 महीना साल भर से यदि ज़्यादा खाते हैं तो शरीर में सूजन और भयंकर दर्द ला देगा। और एमडीटी का तो साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि बहुत लोग सह ही नहीं पाते हैं। उनका पूरा शरीर काला होने लगता है, रिएक्शन होने लगता है, तुरंत उनको उल्टी, भूख की कमी, अजीब सा मन उनको होने लगता है। उनको एमडीटी बंद करनी पड़ती है। एमडीटी का साइड इफेक्ट है कि पीलिया जॉन्डिस भी कर सकता है। तो पीलिया जॉन्डिस हो जाएगा तो ये तो चलेगा नहीं, आपका एमडीटी नहीं तो जान ले लेगा, तो बीच में ही दवा को बंद करनी पड़ती है। तो पीलिया जॉन्डिस ये होने लगता है, तो किसी कारण से दवा बंद हो गई, आपका एमडीटी सेट नहीं कर रहे, तो क्या ऐसे ही बैठेंगे? उसके बाद में पैसा भी ना हो। सरकारी तो अस्पताल में है कि आपको दवा मिल रहा था फ्री में, लेकिन फिर भी सेट नहीं किया। तो प्राइवेट में यदि हमसे संपर्क करके दवा लेना चाहते हैं, तो हम तो सरकार है नहीं, हमारे यह तो सारा दवा खरीद के आता है, तो हमको देना होगा, तो कुछ पैसा तो आपको लेना पड़ता है। ऐसे भगवान न करे कि किसी कुष्ठ रोग हो, और पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही चैनल देश दुनिया में देखा जा रहा है। उन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट पर हम चैनल अपना बनाए हैं, और हम जो सलाह देते हैं उन लोगों को काफ़ी पसंद आता है और उनको जानकारी अच्छा लगता है। कई सालों से, 10 साल से लोग इलाज करा रहे हैं, 15-15 साल से, लेकिन पैसा सारा खत्म हो गया, लेकिन कुष्ठ रोग का बीमारी गया नहीं। तो यदि आपको कोई कुष्ठ रोग हो जाए, अब मान लीजिए कि पैसे उतने नहीं है कि अपना पूरा इलाज करा पाए, तो क्या करिए, कम से कम रोकथाम वाली दवा आप ले लीजिए। कम से कम रोकथाम वाली दवा आपको मंगा लेनी चाहिए। रोकथाम वाली दवा मंगा लेंगे तो बीमारी कम से कम नहीं बढ़ेगा, और जब आपको पैसा जुड़ेगा तो पूरा कंप्लीट आप इलाज ले सकते हैं। इस बीमारी में झाड़ फूक, ओझागुनी, सिंपल कोई भी दवा बिल्कुल काम नहीं करता है। स्व चिकित्सा यानी कई लोग अपने से कुछ इलाज करने लगते, वो भी इसमें कोई फायदा नहीं करता है। तो यह एक गंभीर बीमारी है। अपने से आपका ये बीमारी तो ठीक होगा नहीं। तो इसमें ईंट भाटा पर जो काम कर रहे हैं उनको कम से कम छोड़ देनी चाहिए। और इस बीमारी में जब बीमारी आपको हो जाए
कुष्ठ रोग का, तो इसमें साबुन जो है पियर्स लगानी चाहिए। पियर्स या दूसरा हमें नहीं कहेंगे यही लगाइए, जो मन करे वो लगाइए और देख लीजिए कि इस पार से उस पार दिखाई देता है कि नहीं, यानी ग्लिसरीन युक्त आपका साबुन अच्छा आपके लिए रहेगा। कोई भी साबुन लगाइए, हम सब वीडियो में बता देते हैं लगभग। इस पार से उस पार देख लीजिए, उसी को आप लगाने की सलाह दीजिए। बहुत सारे कंपनी का साबुन आता है और इसका खासियत है कि त्वचा में शाइनिंग रहता है इस सब साबुन लगाने से। तो एमडीटी ये तो चलता है तो आँख से कम धुंधला दिखाई देना, मोतियाबिंद भी कर देता है आगे चल गया। शरीर तो कल आपको करता ही है। और ये जो लाल लाल आपका टेबलेट है क्लोफाजिमाइन, ये शरीर में क्या करता है, त्वचा को सिकुड़न पैदा होता है और कालापन भी इसी से आता है। डेप्सोन एक प्रकार के स्टेरॉयड नहीं है, एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक लेने से हेपेटाइटिस, लीवर संबंधी बीमारी, खून की कमी आपको हो सकती है। तो आप सावधान रहिए, सबके बारे में जानिए। और जो रिफार्मसिन एक रहता है इस पर ऊपर किट में, उसके वजह से पेशाब आपका पीला हो सकता है। तो कंट्रोल के दृष्टि से आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अपने डॉक्टर से भी पूछेंगे तो ज़रूर बताएगा लोग कि इससे बीमारी आपका कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है, बल्कि आपके बीमारी को कुछ दिनों के लिए कंट्रोल करके रखता है। तो इतना आप कहीं भी पूछेंगे तो ज़रूर बताएगा डॉक्टर साहब, हम लोग बताएंगे कि आपका बीमारी केवल और केवल कंट्रोल रहेगा, जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है। जड़ से समाप्त करने के लिए अलग तरीके का रिसर्च की हुई दवाइयों से आपका इलाज चलेगा, तभी भी जा कर के आपका बीमारी ठीक होगा। यदि आपको छपरा जिला बिहार से यदि नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के अपने इलाज करवा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। इसमें आपको चमड़ा का फ़ोटो भेज दीजिए या वीडियो बनाकर भेज दीजिए। कई लोग अपना परिचय, अपना इंट्रोडक्शन गुप्त सीक्रेट रखना चाहते हैं तो चेहरा को ढक लीजिए या अपना फ़ोन करके अपने सारी समस्या को बता दीजिए। यदि फ़ोन से अपनी समस्या का निदान चाहते हैं, फ़ोन नंबर संपर्क करके कैसे दवा आपको मिलेगा, क्या होगा, तो हमारे नंबर को आप नोट कर सकते हैं 9807575333, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर है 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो कुष्ठ रोगी हैं तो उनको नाइट फॉल की समस्या और उनको किडनी में समस्या, गल ब्लैडर में पथरी की समस्या, फोड़े निकलना, गिल्टी निकलना भी देखा गया है। कुष्ठ रोग का चमड़ा, इस चमड़ा को देख सकते हैं किस प्रकार हो गया है। इसमें थोड़ा इस तरह का चमड़ा आपका होने लगेगा, चमड़ा ये शून्य होने लगेगा, ये आप देख सकते हैं। चमड़ा इसमें शून्य होने लगता है। देखिए किस तरह से काले हो गए हैं, चेहरा काला इसमें हो जाता है। मुंह आपका, हाथ को देख सकते हैं किस तरह से टेढ़ा कर देता है, हाथ को किस तरह से टेढ़ा कर देगा, आपको शक्तिहीन कर देगा, विकलांग कर देगा। और जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य है वहाँ वहाँ घाव बनता है और यदि समय पर सुनप्पन को ठीक नहीं किया गया तो घाव ठीक होगा ही नहीं। इसमें चमड़ा शून्य रहता है अंदर से और बाहर से कोई भी क्रीम मलहम लगाएंगे तो और बीमारी आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कुष्ठ रोग का इलाज करना इतना सरल नहीं है। ये चूँकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहीं लिखा हुआ भी नहीं मिलता है कहीं, और अपने दम पर हम रिसर्च कर रहे हैं और दुनिया को ऐसा हमने एक रिसर्च दिया है जिसके वजह से
सुखेंद्रा जी जैसा आर्मी का नौजवान ठीक हो गए हैं और कई लोगों ने हमारे दवा को इस्तेमाल किया और ठीक हुए हैं। अभी मुकेश जी का हमने साउंड रिकॉर्ड करके सुनाया था, सुखेंद्रा जी को सुनाया है। बहुत लोगों को तो उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके गार्जियन के पास रहता है, लेकिन हम उस दिशा में कामयाब हो रहे हैं। और जो महंगे दवाई हैं वो तो अपने जगह पर उतना तो अपना ठीक है, लेकिन जो गरीब मरीज हैं वो रोकथाम के लिए कम से कम जरूर उन्हें लेनी चाहिए। यदि बीमारी बाद में काफ़ी बढ़ जाएगा तो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ चमड़ा सुन्न होगा, अब इंतज़ार ज़्यादा करेंगे, अब इलाज करेंगे तब कराएंगे, उस समय होता है कि घाव बनना शुरू हो जाता है। जब घाव बनना शुरू हो जाता है तो उसको फिर ठीक करने में अच्छा खासा समय लगता है। अभी कई मरीज बहुत अच्छा हो चुके हैं जिनको कुष्ठ रोग के कारण घाव हो गया था, अब सड़न उत्पन्न हो गया था शरीर में, वो सब लोग ठीक है। और इसमें मेमोरी पावर जो लॉस हो जाता है, सबकी वापस धीरे धीरे मेमोरी लौटने लगती है। और हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो ऑपरेशन से कभी भी सीधा नहीं होगा, जब ठीक होगा तो दवा से ही ठीक होगा। तो यदि आप तत्काल आपको पैसे नहीं है, इलाज नहीं करानी है, तो कम से कम कंट्रोल और रोकथाम करने वाली दवा आपको अवश्य लेनी चाहिए, ताकि आप संपर्क में रहें और आपका इलाज चलते रहे। और संपर्क में रहेंगे तो आपका कभी ना कभी सही से उपचार हो ही जाएगा। संपर्क में हट जाएंगे तो दिक्कत होगा। इसमें तरह तरह का आप सलाह लेंगे तो इसमें झाड़ फूँक, ओझा गुनी, इधर उधर की दवा आपको कोई कारगर नहीं होता है। इसमें रिसर्च की दवाइयाँ ही कारगर होती हैं। अब फोड़े निकलना तो ये तो आम बात है, फोड़ा आप इसमें देखते हैं। और इसमें आपको जब AMDT ये जो चलता है दवा, तो जो क्लोफाजीमाइन है, क्लोफाजीमिन ये वाला, इसे जो चमड़ा में तनाव आता है, इसके लिए आप चालमोगरा का तेल प्रयोग कर सकते हैं। चालमोगरा तेल आप प्रयोग कर सकते हैं, चालमोगरे का तेल। इसमें कई लोग नारियल का तेल लगाता है, उसका आप नहीं लगाएं। इसमें यदि 250 रुपये का 50 ml पड़ता है चालमोगरा का तेल, तो इसके जगह पर मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस बीमारी के साथ लापरवाही बिल्कुल ना करें, तो इसका उपचार आपका जो चलेगा उसी से ठीक होगा। नंबर को आप फिर से नोट करिए, 9801757533 पर आप अपनी समस्या का संपूर्ण समाधान जान सकते हैं। एक वीडियो में जितना बनाना था हमने बना दिया है। तो कई लड़के लड़कियों का शादी विवाह भी इससे रुक गया है इस बीमारी के कारण। तो यौन संबंध बनाना इस बीमारी में ठीक नहीं रहता है। यौन संबंध बनाने की कोशिश न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें जब तक बीमारी ठीक न हो जाए। और जो भी दिक्कत हो सबके बारे में चर्चा करें। यह बीमारी एक जगह बैठने से, खाने पीने से बीमारी नहीं फैलता है, खांसने छींकने से फैलता है। तो खांसने छींकने वक्त आप सतर्क रहिए और सेक्स पावर में लगातार कमी आता है उसके बारे में चर्चा करिए। यानी जो भी दिक्कत है आपको बतानी चाहिए। आँख की रोशनी का भी जांच होते रहना चाहिए कि आँख को तो डैमेज तो नहीं न कर रहा है। तो इसके कई लोगों का मुंह का खुलना भी मुश्किल हो जाता है कुष्ठ रोग के कारण। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।